हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे हैं और लॉकडाउन और जैसी सिचुएशन चल रही है उसमें आप कम से कम बाहर निकलें, जब ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें। हमने मैट्रिसेस का थ्योरेटिकल पार्ट कर रखा है, थोड़ा अलजेब्रा तक हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रखे थे। अलजेब्रा में मैंने इक्वलिटी पढ़ा रखी थी और भी कुछ चीज़ें मैंने करा दी थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। और अब हम एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज उठाते हैं जो उन्हीं पे बेस्ड है। एनसीईआरटी की हमारी पहली एक्सरसाइज है 3.1, पेज नंबर 64 पे दे रखी है। उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, आप खुद कर सकते हैं। अब हमने कहा है हमें कराना है तो हम करा रहे हैं। कई बच्चों को कहना था कि आप सारे क्वेश्चन कराइए, तो हम करा देते। हो सकता है कुछ बच्चे बहुत ही वीक हो तो उनको हर एक चीज बेसिक से समझनी होती है, हर एक चीज उनको समझानी पड़ती है, तो ये उनके लिए भी जरूरी है। बाकी आप देख लीजिए, आपको भी कुछ चीज सीखने को ही मिलेगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है, उसके 3 क्वेश्चंस पूछ रहा है। पहली मैट्रिसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स दे रखी है इसका ऑर्डर बताना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आ जाएगा? ऑर्डर कैसे होता है? पहले रो काउंट करते हैं फिर कॉलम काउंट करते हैं। तो रो हमारे पास 1, 2, 3 दे रखी है, यानी कि 3 नंबर ऑफ रोज है। और अगर हम कॉलम की बात करें तो 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर कितना आ रहा है? 3 क्रॉस 4 का ऑर्डर है। आई होप इतना क्लियर है। दूसरा पार्ट क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? तो सिंपली जितना ऑर्डर होता है इनको मल्टीप्लाई करा देते हैं, वही हमारे एलिमेंट्स आते हैं। 4 कॉलम्स है, 3 रोज थी, सीधा मल्टीप्लाई करा देना था। तो सेकेंड पार्ट का आंसर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे? वो हमारे आ रहे हैं 12 एलिमेंट्स है। सीधा मल्टीप्लिकेशन होता है, हर एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और कॉलम का सिंपली मल्टीप्लाई करा देते हैं, वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। राइट द एलिमेंट्स, इनकी वैल्यूज लिखनी है हमें। A13 की वैल्यू लिखनी है। इसी तरीके से A13 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या होगा? फर्स्ट रो, ये हमारी फर्स्ट रो है, इसका थर्ड कॉलम का एलिमेंट हमारा ये आ रहा है। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम हमारा 19 है, तो यहाँ पे 19 लिख देंगे। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हमारा 35 है, तो हमने 35 बता दिए। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड फर्स्ट रो सेकेंड रो, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1, ये C2, ये C3, ये C4। तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो और थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम यहाँ पे मिल रहे हैं, वो ये है हमारा -5। सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम हमारा ये है, तो वो 12 दे रखा है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट ये है, वो है हमारा 5/2। आई होप इतना क्लियर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं जरा सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर और थर्ड नंबर एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस हैं। क्या कह रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स, ये थोड़ा सा इरेज हो गया है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, what are the possible orders it can have? What if it has 13 elements? सेम यहाँ पे क्या आता है कि if a matrix has 18 elements, what are the possible order it can have? What if it has 5 elements? दोनों सेम क्वेश्चन है, तो एक एक करके कर लेते हैं। अभी आप यहाँ पे देखिए, इसी क्वेश्चन से सर अगर हम सीखे थोड़ा सा, तो कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3x4 आया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए थे? 12। तो 12 एलिमेंट्स हमारे में थे, तो सिंपली हमें करना क्या है, इन्होंने तो ऑर्डर सिंपली पूरी मैट्रिक्स दे रखी थी, उन्होंने एक मैट्रिक्स दे रखी थी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं दिए थे। हमें तो इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने थे। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो आपको ऐसे फैक्टर करने हैं इस नंबर के जिनका मल्टीप्लाई कराए तो 24 आना चाहिए।
भाई देखिए ऑर्डर का मल्टीप्लाई कराते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं हमारे। तो हमारे 24 के ऐसे ऐसे फैक्टर्स बना लेने हैं जिनका अगर हम मल्टीप्लीकेशन कराएं तो 24 आना चाहिए, वही हमारे ऑर्डर हो जाएंगे। तो 24 के पहले फैक्टर करेंगे, 24 के फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, एक तो 1 हो जाएगा, ठीक है। सिंपली इसका एलसीएम ले लें, जैसे हम एलसीएम निकालते थे 24 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 12 आएगी। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी। तो 1 आ रहा है, एक 2 भी मिलेगा, एक 3 मिलेगा। अब 2 तो दोबारा लिख नहीं सकते, लेकिन 2 का पेयर लिख सकते हैं हम, 4 मिलेगा। और फिर 8 भी मिल जाएगा, फिर 6 भी मिल जाएगा। आप देख लीजिए सब डिविजिबल है, 1 से 2 से भी डिविजिबल होता है, 3 से भी डिविजिबल होता है, 4 से भी डिविजिबल है, ये 8 भी डिवाइड कर सकता है इसको, 6 भी डिवाइड कर सकता है इसको, 12 भी मिलेगा। 12 कैसे मिलेगा, इनका इसका पेयर बना दो, सबके पेयर बना रहे हैं बेसिकली, हमें मिलते जा रहे हैं वो नंबर। और कोई नंबर मिल सकता है, आई थिंक इतना इनफ है। एक 24 खुद होता है। ये सारे पेयर्स मिल गए जो इसको डिवाइड कर सकते हैं पूरा पूरा। अब इनमें से हम उनके पेयर्स बनाने जिनका मल्टीप्लाई करा दें और हमको 24 मिल जाए। क्या हम इन दोनों को ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो 2 देगा, लेकिन हमको ऐसे पेयर्स उठाने जिनका मल्टीप्लाई कराने से हमारा 24 आंसर आए। तो हमको पेयर ऐसे से ढूंढने जिनका मल्टीप्लाई कराने से 24 मिल रहा है। तो हम पेयर्स यहाँ पे लिख रहे हैं। ऑर्डर के लिए पहले हम पेयर्स निकाल लें। पेयर्स एक तो 1 है, 24 है, ठीक है। एक पेयर ये मिल रहा है, एक क्या मिल रहा है, 3 8 मिल जाएगा, 6 4 या 4 6 मिल जाएगा, 2 12 मिल जाएगा। और कोई मिल रहा है, बाकी आप देख लीजिएगा अगर ज्यादा पेयर मिलते हैं। अब ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है कि आपकी क्या 1 क्रॉस 24 मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। एक रो में 24 रो मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं। क्या आपको ये भी तो मिल सकता था, ऐसे मिल जाए 24 क्रॉस 1। तो अब जितने भी हमने पेयर निकाले थे उनके 2 ऑर्डर मिल सकते हैं इनको स्वाइप कर देने से। ये देखिए एक 3 क्रॉस 8 की मैट्रिक्स मिल सकती थी जिसमें 3 रो होंगी, 8 कॉलम होंगी। उल्टा भी तो हो सकता था, 8 क्रॉस 3 की भी मैट्रिक्स मिल सकती थी, ठीक है। तो ये तो हमारे पेयर निकले थे। तो हमारा ऑर्डर कितना आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विद 24 एलिमेंट्स। एक तो 1 क्रॉस 24 हो सकता था, एक आ सकता था 24 क्रॉस 1, ठीक है। एक हमारा 3 क्रॉस 8 की मैट्रिक्स मिल सकती थी, एक हमारी 8 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मिल सकती थी, 4 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स, 6 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 12 की मैट्रिक्स, 12 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। अगर कोई पेयर छूट गया हो तो आप उसको लिख लीजिएगा। मेरे हिसाब से इतने ही पेयर बन रहे हैं। हमने सारे फैक्टर निकाल लिए थे, फिर वो पेयर हमने उठाए थे जिनका मल्टीप्लाई कराने से हमारा 24 होता है। आई होप इतना क्लियर है। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो रहा है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट और दिया है कि अगर एलिमेंट्स 13 हो जाए तो 13 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 13 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसका पेयर क्या आएगा, 1,13, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। जब ये आ रहा है तो ऑर्डर कितना आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 1 क्रॉस 13 और 13 क्रॉस 1। आई होप इतना क्लियर है। तो इस केस में हम फैक्टर नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही पेयर आ रहा है, तो इनका रिवर्स करके बता देंगे कि 2 ऑर्डर पॉसिबल है। नोट कर लीजिए। और ये क्वेश्चन सेम है, आपको 18 के फैक्टर्स करने हैं, जितने पॉसिबल फैक्टर्स हो, और उन पेयर्स को बनाना है जिनका मल्टीप्लाई कराने से 18 मिल जाए। जैसे 3 क्रॉस 6
मिल जाएगा, 6x3 भी हो जाएगा, उनको स्वाइप कर देंगे तो ऑर्डर आ जाएगा। पेयर हमारा 3,6 मिलेगा, 9,2 मिलेगा, और ऑर्डर में तो हम उन दोनों को स्वाइप करके दो ऑर्डर बना लेंगे, 18,1,118 ऑर्डर बन जाएगा। इसी तरीके से हम इसके बना लेंगे। 5 एलिमेंट्स का हमारा ऐसा कोई मल्टीपल, ये भी प्राइम नंबर है तो 1551, बस दो ही बन पाएंगे। तो ये आई होप ये तो आप कर ही लेंगे सेम एग्जैक्ट इसी की तरीके से। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर ये आप करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि फाइनल ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं और इनके ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, जब 5 एलिमेंट होंगे तो ऑर्डर क्या क्या आ रहे हैं, और जब 18 एलिमेंट होंगे तो ऑर्डर क्या क्या आ रहे हैं, नोट कर लीजिए। आगे 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन में 3 पार्ट दे रखे हैं और 5th नंबर में 2 पार्ट दे रखे हैं, दोनों एग्जैक्टली सेम है, यानी 4th और 5th क्वेश्चन सेम है। हमें एलिमेंट्स को डिफाइन कर रखा है एक डेफिनेशन के फॉर्म में, एक लैंग्वेज के फॉर्म में। इन्होंने एलिमेंट्स, मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एक डेफिनेशन के फॉर्म में लिख रखा है। बस आपको उनको वैल्यूज रख के आपको उनकी वैल्यूज निकालनी और मैट्रिक्स में लगा देना है, बस वही आंसर है। तो करना कैसे है देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में ये और ये एग्जैक्टली सेम है। देखिए, बस यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करा रहा है, तो इसमें ये आपको करना है। ठीक है, ये हम करा दे रहे हैं, ये आपको करना है। इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा अगर पॉसिबल है। मैट्रिक्स बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो आप ब्रैकेट्स में पहली रो, फिर ब्रैकेट्स में दूसरी रो, फिर ब्रैकेट में तीसरी रो लिख सकते हैं कॉमा लगा के। और यहाँ पे तो 2 ही रो बनेंगी, कोई 2x2 का बनाना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, 3x3 की मैट्रिक्स बनानी, तो इसका एक क्वेश्चन हम करा देंगे और इसके 2 क्वेश्चन करा दे रहे, तो टोटल 3 क्वेश्चन करा दे रहे, 2 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 4th का फर्स्ट पार्ट जो हम करने जा रहे हैं वो क्या है कि हमें ए जो है वो है हमारी 2x2 की, aij 2x2, यानी i की वैल्यू 2x2, यानी 4 एलिमेंट्स बनेंगे हमारे, उनको लिख लेते हैं जरा हम। ये आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, यानी i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2। इसी तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें इनकी वैल्यूज निकालनी, इनको डेफिनेशन के फॉर्म में इन्होंने लिख रखा था, वेयर aij इज इक्वल टू i प्लस j का होल स्क्वायर बाई 2। तो आपको बस इनके एलिमेंट्स निकाल देने, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये मिलेगा, यानी a 1 1 मिलेगा। i और j 1 रख देंगे तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर यानी 4 बाई 2। तो वैल्यू कितनी आएगी 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। अब हम सेकेंड एलिमेंट निकालते हैं, तो वैल्यू आएगी a12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2। अब सिंपली ये ऐड हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये 9/2, ये कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, तो ये एज इट इज 4.5 लिखने की जरूरत नहीं है, आप मैट्रिक्स में एज इट इज लिख सकते हैं। a13 की वैल्यू कितनी आएगी, 13 तो नहीं दे रखा है, 2, क्योंकि आगे थर्ड कॉलम ही नहीं है, 2 1 आ रहा है, तो यहाँ पे i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे भी वैल्यू 9/2 आएगी। a22 की वैल्यू कितनी आएगी, तो i की वैल्यू भी 2, j की वैल्यू भी 2, उसका होल स्क्वायर बाई 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो a22 वैल्यू 16/2 यानी कितनी आएगी 8 आ रही है। तो आपकी फाइनल मैट्रिक्स हमारी आ गई है, वो कितनी है, जो वैल्यूज आई थी 2 9/2, देखिए 2 9/2, 1 2 अलग, 2 1 यहाँ पे एलिमेंट भी 9/2 है, और जो 2 2 है वो हमारा 8 आ रहा है। ये हमारी फाइनल मैट्रिक्स आ रही है। इसी तरीके से हमें इनको करना है, ये वाले पार्ट में भी यही करना था, तो ये वाला पार्ट आप कर लीजिएगा। i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9/2 आ जाएगा। i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 और 2 2 4, 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ये आप कर लीजिएगा, ये वाला पार्ट हम करा देते हैं और ये वाला पार्ट करा देते हैं।
पहले आपको करना क्या है, मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखने हैं और उनकी वैल्यू निकालनी। पहला पार्ट आई है, दूसरा पार्ट जे दे रखा है जैसे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, नोट कर लीजिए। फोर्थ का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है हमारा, ए आई जे की वैल्यू उन्होंने मेंशन की है आई अपॉन जे, और हमको निकालना ए 2x2। ए हमारा 2x2 का है, ये देखिए उन्होंने क्वेश्चन में कह रखा था। तो वैल्यू आएगी A11, A12, A21, A22, ये 2x2 की है। तो हमको A11 कैसे निकलेगा, A12 कैसे निकलेगा, A21 और A22 कैसे निकलेगा, वो हमको देखना है। यानी ये आई है और ये जे है। देखिए ये आई और ये जे, इससे कंपेयर कराएंगे तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, ये तो हमने निकाल ही लिया है। अभी सारे एलिमेंट्स हमें बस निकालने हैं। ये फॉर्मेट आप लिख सकते हैं ना, कैसे लिखते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ऐसे बढ़ते रहते हैं। 2x2 की चाहिए थी तो हमने बना दी थी। अभी देखिए आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 1 है। तो ये जो क्वेश्चन इन्होंने इस फॉर्मेट में दे रखा है, इसमें आई और जे की वैल्यू रख देनी बस। तो आई की वैल्यू 1, जे की ए आई जे कितना लिख रखा है, आई अपॉन में जे, तो 1 अपॉन में 1, वैल्यू कितनी आएगी 1। आई की वैल्यू जे की वैल्यू, तो आई ऊपर है जे नीचे है, तो वैल्यू देगा 2। आई ऊपर है जे नीचे है, आई ऊपर है जे नीचे है, तो वैल्यू आएगी 1। तो जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1.5। ये देखिए फर्स्ट रो का ही एलिमेंट है, ये सेकेंड रो के एलिमेंट है, 2, 1, ये हमारा आंसर है। आई होप इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन के 2 पार्ट हमने करा दिए। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट थे, जिसके 2 पार्ट हमने करा दिए। तीसरा पार्ट आप कर लीजिएगा, बहुत इजी है। वैसे ये भी कर लेना चाहिए था बट मैंने फिर भी करा दिया है। इस वाले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये मैं नहीं करा रहा, ये बहुत इजी है। इसमें मॉड दे रखा है, एक्चुअली इस मॉड का मतलब कुछ होता है, तो पहले वो समझ लीजिए। मॉड का मतलब एक्चुअली होता है हमें पॉजिटिव वैल्यूज, या हम सिर्फ नंबर से मतलब रखते हैं। जैसे -3 दे रखा है तो ये हमको 3 देगा। आई होप इतना क्लियर है। सिंपल -3 तो -3 होता है, लेकिन अगर आप मॉड लगा देंगे तो हमको 3 चाहिए। जिस तरीके से हम डिफरेंस की बात करते हैं, एक जैसे एक क्वेश्चन दिया गया था, मैं पूछना चाहूंगा कि डिफरेंस ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स, डिफरेंस ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स विल बी। ऑप्शंस क्या दे रखे थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्वेश्चन है, आपको इसको कमेंट करके लिखना है जिसको भी इसका आंसर आए कि डिफरेंस ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स, डिफरेंस ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स। ऑप्शन दे रखे हैं, ए एक नेचुरल नंबर आएगा, दूसरा यानी बी पार्ट हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा, तीसरा हमारा होल नंबर आएगा, चौथा है इमेजिनरी, या इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं, जेड आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, आप 2 नेचुरल नंबर लेके उनका आपको डिफरेंस निकालना है। एक हम और ऑप्शन बढ़ा दे रहे हैं कि निगेटिव नंबर आएंगे। तो आप इसका आंसर बताइएगा, ये भी मॉड से रिलेटेड है। ठीक है, हम 2 नंबर्स का जब डिफरेंस लेते हैं, ठीक है,
सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस में अंतर होता है। जैसे अगर हम कहें कि 5 में से 2 घटाइए तो 3 आ रहा है। अगर हम कहते हैं 2 में से 5 घटाइए, 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट करिए तो वैल्यू कितनी आएगी? -3। समझ में आ रहा है? अगर हम कह रहे हैं कि आप 2 में से 5 घटाइए तो -3 मिलेगा, लेकिन अगर हम कहें कि डिफरेंस ऑफ 2 and 5, 2 और 5 का डिफरेंस कितना आएगा, तो अगर हम 2 और 5 का डिफरेंस पूछ रहे हैं तो वो सिर्फ 3 आएगा, क्योंकि हम ये नहीं बता रहे हैं कि 2 पहले है 5 बाद में है। यहाँ हम सिर्फ डिफरेंस की बात करते हैं, तो हम सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है। और अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जैसा दे रखा है उस हिसाब से आंसर आएगा, प्लस का आ सकता है, माइनस का आ सकता है। ये क्वेश्चन आप करिएगा। आई होप मॉड अभी क्लियर हो गया होगा कि हमें साइन पॉजिटिव ही लेना है अगर मॉड लगा रखा है तो। पहले हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं। मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? हमको बनानी है मैट्रिक्स A 3 क्रॉस 4 की। 3 रो होंगी, 4 कॉलम होंगे, 3 रो 4 कॉलम की मैट्रिक्स हमारी बनेगी। तो यहाँ पे आएगा हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, 4 कॉलम हो गए और पहली रो के सारे एलिमेंट हो गए। अब हम दूसरी रो में आ जाए। ये R1 है, ये R2 है और ये R3, क्योंकि 3 रो चाहिए, 4 कॉलम चाहिए। ये C1 था, ये C2, ये C3, ये C4। आई होप इतना क्लियर है। आई होप इतना क्लियर है। अभी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आएगा A21, ये आएगा A22, ये आएगा A23, ये आएगा A24। ये IJ चेंज हो रहा है, इन्हीं को हमें यहाँ रखना है बस, ये जो सफिक्स आ रहा है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। हमें बस इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो AIJ की वैल्यू दे क्या रखी है? हाफ मॉड ऑफ -3i प्लस j, ये मॉड दे रखा है। और IJ की वैल्यू देखिए चेंज हो रही है। अगर हम 1 1 निकाल रहे हैं तो I की जगह 1, J की जगह 1, I की जगह J की जगह 1 रखेंगे तो ये हाफ तो एज इट इज है, -3 इंटू 1 प्लस 1, तो वैल्यू आएगी हाफ -3 प्लस 1, 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे कोई चेंजमेंट नहीं होगा, तो वैल्यू आएगी हाफ -3 प्लस 1, वैल्यू कितनी देगा? -2। आप अंदर माइनस चेंज मत कर देना, पहले अंदर सॉल्व करिए। जो फाइनल क्वांटिटी आएगी वो प्लस की आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस की आ रही है तब भी हम उसको प्लस में लिखेंगे क्योंकि मॉड दे रखा है। तो वैल्यू आएगी हाफ इंटू 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनल वैल्यू आएगी 1। A11 की वैल्यू आ रही है 1। ये तो मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया, आप थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। A12 की वैल्यू, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो हाफ -3 इंटू 1 प्लस J की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये तो 1 है, 1 को हम इग्नोर कर सकते थे। -3 प्लस 2 वैल्यू देगा -1, और मॉड लगा है तो माइनस हमें इग्नोर कर देना है, तो वैल्यू आएगी हाफ। आई होप इतना क्लियर है। A12 आ गया हमारा। अब अगर हम बात करें A13 की, तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 3, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 3, तो हाफ -3 प्लस 3, तो 1 को हम इग्नोर कर सकते थे, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 0। अब अगर हम A14 की बात करें तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 4 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? हाफ तो था ही था, तो -3 हो जाएगा, और J की वैल्यू 1, J की वैल्यू 4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो 1 दे देगा वो भी प्लस का, तो प्लस का है कोई दिक्कत नहीं है, हाफ आ जाएगी। A21 की वैल्यू, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, तो I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, 3 to 6 प्लस 1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5, और हमको माइनस लेना नहीं है तो 5/2, क्योंकि मॉड में है ये सब। आई होप इतना क्लियर है।
तो हम सारी कैलकुलेशन वहां नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम कैलकुलेशन इधर कर ले रहे हैं या इधर कर लेते हैं। 2 आई की वैल्यू और जे की वैल्यू 2 रखोगे तो वैल्यू आएगी मॉड में -3 इंटू 2 प्लस 2, तो वैल्यू आएगी -6 प्लस 2, वैल्यू आएगी -4, वो भी मॉड के अंदर है तो मॉड हट जाएगा, सिंपली कितना आएगा 4 अपॉन में कितना है 2, तो वैल्यू आएगी 2। तो A 2 वैल्यू कितनी आ रही है 2। अब अगर हम बात करें सेकेंड रो थर्ड कॉलम की, तो आई की वैल्यू 2 रखनी है, जे की वैल्यू 3 रखनी है, आई की वैल्यू 2 रखनी है, जे की वैल्यू 3 रखनी है, तो वैल्यू हो जाएगी -6 प्लस 3, तो वैल्यू आएगी -3 और मॉड में है तो 3 और अपॉन में 2, तो वैल्यू आएगी 3/2। अब अगर हम A24 की बात करें, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 4, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 4, -3 इंटू 2 प्लस जे की वैल्यू 4, तो वैल्यू हो जाएगी -6 प्लस 4, वैल्यू हो जाएगी -2, मॉड में है तो सिंपली क्या देगा 2 और अपॉन में 2, वैल्यू कितनी आएगी 1, क्योंकि अपॉन में 2 तो चल रहा है तो इसकी वैल्यू आएगी 1। A31 की वैल्यू, आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 1, तो वैल्यू कितनी आएगी, आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 1, तो -9 प्लस 1 -8 और मॉड में है तो सिंपली 8 देगा, अपॉन में 2 है तो वैल्यू आएगी 4। आई होप इतना क्लियर है। अब 3 टर्म और बचे हमारे। A32 की वैल्यू, तो अब A32 कैसे निकलेगा, आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 2, तो -3 इंटू 3 प्लस 2, तो -9 प्लस 2 -7, मॉड में है तो सिंपली 7 और अपॉन में 2, तो माइनस तो हटेगा 7/2। A33 आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 3, तो -3 तो आई के साथ था ही था और जे के साथ भी 3, तो -9 प्लस 3 तो -6, क्योंकि मॉड है तो 6 हट जाएगा, अपॉन में 2, वैल्यू 3, तो ये वैल्यू 3। A34 लास्ट एलिमेंट है थर्ड रो फोर्थ कॉलम का, तो आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 4, आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 4, तो -9 प्लस 4 वैल्यू -5, मॉड में दे रखा है तो सिंपली 5 और अपॉन में 2, तो वैल्यू 5/2। आई होप इतना क्लियर है। ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ रखते नहीं है और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है, ये फाइनल मैट्रिक्स कितनी आ जाएगी हमारी 3x4 वाली। ये फर्स्ट रो का एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1 आया था तो हमने 1 लिख दिया, ये हाफ आया था तो हमने हाफ लिख दिया, ये 0 आया था और ये हाफ आया था। देखिए फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट हमने लिख दिया। अब सेकेंड रो पे आ गए तो 5/2 आ रहा है, 2 और 3/2। आपको ऑर्डर ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आपने लिखा रो को ऐसे लिखा है और बाद में लिखना ऐसे शुरू कर दिया कि पहली रो में पहला एलिमेंट, फिर दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा एलिमेंट। तो जो ऑर्डर आपने लिखा है जनरली हम जो लिख रहे हैं वो रो को ऐसे लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो के इस साइड एलिमेंट लिखने, वो आप देख लीजिए सीक्वेंस कि आपने लिखा यहाँ पे कुछ और पैटर्न में, यहाँ उतार कुछ और पैटर्न में दे रहे हैं, तो ऑर्डर इधर उधर ना हो जाए कहीं, वो मैटर करता है कि ये वाला एलिमेंट यहाँ आ जाए और यहाँ वाला एलिमेंट वहां चला जाए, वो आपको ध्यान रखना है। कि पूरी कैलकुलेशन आपने अच्छी की, लास्ट में लिखने में गलती कर दी तो फाइनल आंसर गलत हो गया। अभी हमको चाहिए सेकेंड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट। सेकेंड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट है हमारा 1 है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 4 है, ये 7/2 है, ये 3 है और ये 5/2 है। आई होप इतना क्लियर है। मेरे 12 एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए और ये हमारा क्वेश्चन यहीं पर पूरा हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 5 तक। आगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हमको पता है बहुत इजी होती है, सिंपली हर एक पोजीशन के एलिमेंट्स को इक्वल करा देते हैं।
अगर हम इधर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बात करें तो इधर भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट सेम होना चाहिए। पहली बात तो ऑर्डर तो सेम होने ही होने चाहिए, ठीक है, ऑर्डर सेम होने चाहिए। उसके बाद हर पोजीशंस को भी इक्वल करा देते हैं, यानी पूरी पूरी मैट्रिक्स इक्वल होनी चाहिए, एलिमेंट्स वाइज भी ऑर्डर तो होने चाहिए। तो ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पे बेस्ड है। पहले वाले पार्ट में कह रहा है 6th और 7th दोनों क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे ABCD की वैल्यू निकालनी है, XYZ की वैल्यू निकालनी। 7th क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं क्योंकि लैंग्वेज सेम थी, बस ABCD की वैल्यू निकालनी थी। 6th क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा क्योंकि बहुत इजी है, सिंपली कंपेयर करा देना है। यहाँ से देखिए, इसको इससे कंपेयर कराएंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, इसको इससे कंपेयर कराएंगे तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये z की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू इससे कंपेयर करा देंगे तो ये x की वैल्यू दे देगा बस। और 5 तो इक्वली, मतलब हर पोजीशन को इक्वल करानी, सिंपल वैल्यू आ जाएगी। y 4 आ गया, z 3 आ गया, x 1 आ गया। आई होप इतना क्लियर है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6th का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि अगर हम ये और ये मैट्रिसेस इक्वल हैं तो आपको XYZ निकालना है। तो आपको बस पोजीशन देखिए, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन तो इक्वल ही है। हमको 3 इक्वेशन चाहिए क्योंकि 3 वेरिएबल दे रखे हैं हमारे पास। 3 इक्वेशन के लिए 3 इक्वेशन बन रही है हमारी। तो अगर हम इसको इससे कंपेयर कराएंगे तो x प्लस y की वैल्यू आ रही है 6, ये इक्वेशन 1। 5 प्लस z की वैल्यू आ रही है, इस वाली पोजीशन को इससे कंपेयर कराएंगे तो 5, और ये इक्वेशन 2 आ रही है, और x y की वैल्यू 8, ये इक्वेशन 3 आ रही है। देखिए हमारे पास 3 इक्वेशन है और इन तीनों को सॉल्व करके हमें XYZ देना है। 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन दे रखी है, तीनों को सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने से पहले हमें यहाँ पे दिख गया z तो हमारा ऑटोमेटिकली आ रहा है, तो z की वैल्यू कितनी आ रही है, हमें पता चल गया z की वैल्यू आ रही है 0, क्योंकि 5 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 उधर जाके कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो z की वैल्यू सिंपली 0 आ रही है। अब हमारे बचे 2 वेरिएबल, इसको निकालेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टोटल आपका नजरिया डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अप्रोच करते हैं। पहली बात तो आप डायरेक्ट देख के बता सकते थे, ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करेंगे तो 6 आए और मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 आए। ऐसे 2 नंबर्स क्या होंगे जिनको हम ऐड करेंगे 6 आए और मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 आए, तो आप कह देंगे सर 2 4। ये मेथड शॉर्ट मेथड है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा है, लेकिन अभी कौन सा 2 आएगा, x2 आएगा या y2 आएगा, ये तो कंफ्यूजन है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप एकेडमिक में आपको कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी। तो आप किसी एक की वैल्यू उठा लीजिए यहाँ से और इस मल्टीप्लीकेशन में रख दीजिए जाके। तो अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 6 माइनस y। आई होप इतना क्लियर है। इस वाली इक्वेशन से हमने निकाला, x की वैल्यू आ गई, और ये इक्वेशन 3 में रख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो x तो 6 माइनस y है, इनटू में y है और वैल्यू है 8 के इक्वल। तो कितना आ रहा है, 6y माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 8। मल्टीप्लाई करा दे, ये सारी चीजें उधर भेज देंगे तो इधर 0 हो जाएगा, y उधर जाके y स्क्वायर दे देगा, ये माइनस 6y हो जाएगा, और ये 8 प्लस का है। अब हम 0 इस साइड लिखे या उस साइड लिखे क्या फर्क पड़ता है, तो हमने इस 0 को उस साइड लिख दिया 0 करके। ये हमारी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो गई। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं कि हम इस नंबर का इसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा देते हैं, जो एक्चुअली 1 दे रखा है, यहाँ पे 1 दे रखा है इनटू में, तो 8 आएगा। और 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 6 मिले। 8 को हमें दिख रहा था 2,4 लिख सकते हैं, जिनको हम ऐड करेंगे तो 6 दे देगा, और हमें माइनस का 6 चाहिए तो दोनों को माइनस से ऐड कर देंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ रही है, y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अगर -2 -4 का मल्टीप्लाई कराएंगे
-2 -4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 8 मिल जाएगा, और -2 -4 को ऐड करेंगे तो माइनस का 6 मिल जाएगा, जो यहाँ पे दे रखा है। यहाँ से देखिए y कॉमन ले लेंगे तो y कॉमन ले लेंगे तो y -4 बचेगा, और माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो y -4 बचेगा। y -4 कॉमन ले लेंगे तो y -2 बचेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 2,4, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी, आप देखिए जब 2 रखेंगे, कहीं भी रख दीजिए, 2 रखेंगे, जब 2 रखेंगे तो y की वैल्यू y जब 2 रहेगा तो x 4 आएगा, और y जब 4 रहेगा तो x 2 आएगा। आई होप इतना क्लियर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा कि x y की वैल्यू निकालनी थी। तो इस सिचुएशन में x 2 रहेगा, y 4 रहेगा। कोई एक केस होगा, अगर हम ये वाला केस लेंगे तो 2,4 2 4 0 आ जाएगी, अगर हम वो वाला केस लेंगे तो 4 2 0 हो जाएगी। अब हम किससे हमारी वैल्यूज इक्वल हो रही हैं, 2 4 6 6 आ जाएगा, 2 4 8 8 आ जाएगा, हमारी दोनों वैल्यूज पॉसिबल है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप इतना क्लियर है। हम 6th का 3rd नंबर क्वेश्चन करते हैं, ये वाला, ये हम कर चुके हैं, ये तो हमने करना ही नहीं था, ये हमने कर लिया। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे तो फर्स्ट रो 3 कॉलम, सॉरी 3 रो है, 1 कॉलम दे रखा है, तो रो 3 है, कॉलम 1 है। यहाँ पे भी देखिए रो 3 है, कॉलम 1 है, तो ऑर्डर इक्वल है, तो हमें पोजीशन भी इक्वल करा देनी है। जब हम पोजीशन इक्वल कराएंगे तो पहला एलिमेंट है x प्लस वाई प्लस जेड, और इसकी वैल्यू 9 है। x प्लस जेड की वैल्यू 5 है, y प्लस जेड की वैल्यू 7 है। ये इक्वेशन 3 में रखिए। पहली बात तो क्वेश्चन इक्वेशन देख के, 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल x y z, और हम निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है, तभी 3 इक्वेशन है। अब क्वेश्चन देख के आप 3 इक्वेशन देख के घबराइए नहीं, बहुत इजी इक्वेशन दे रखी है ये। अब आप किसी तरीके से एलिमिनेट करना है वेरिएबल्स को, और वेरिएबल दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे हम? हमें दिख रहा है कि अगर जनरली बच्चे करते क्या, ऐड सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। उससे बचने का तरीका इस टाइप के इक्वेशन में ये दिख रहा है कि x प्लस जेड 5 दे रखा है, और यहाँ पे x प्लस जेड की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो y निकल आएगा, या y प्लस जेड 7 दे रखा है तो y प्लस जेड रख देंगे तो x निकल आएगा। तो फ्रॉम, अब अगर हम y प्लस जेड की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें जाके, तो वैल्यू x तो दे रखा था, और ये y प्लस जेड था, और ये 9 है। फ्रॉम इक्वेशन 3 लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3, या पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, ये भी लिख सकते थे। इसके नीचे लिख दीजिए, इसके नीचे आप ये लाइन लिख सकते थे, फ्रॉम इक्वेशन 3, और ये 3 यहाँ पे पुट कर देंगे तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। आई होप इतना क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। x प्लस जेड भी दे रखा था हमें, तो x इसी वाली इक्वेशन में अगर हम x z को साथ में लिख देते तो वैल्यू क्या हो जाती, x प्लस जेड प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी 9। पहली वाली इक्वेशन की बात कर रहे हैं, 2 प्लस 3 प्लस 5 करें या 2 प्लस 5 प्लस 3 करें, आंसर सेम आना है। 2 प्लस 3 प्लस 5 करें या 2 प्लस 5 प्लस 3 करें, आंसर विल बी सेम। तो हमने क्या किया, एक्स जेड को साथ में लिखते, क्योंकि एक्स जेड की वैल्यू पता थी, ये वैल्यू 5 है और ये वैल्यू y है और ये वैल्यू 9 है, तो y की वैल्यू आ गई 4। आई होप इतना क्लियर है। जब y की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो बचा क्या हमारा, सिर्फ और सिर्फ z। y की वैल्यू पता है, x की वैल्यू पता है या y की वैल्यू पता है, किसी की वैल्यू भी किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, z दोनों इक्वेशन में दे रखा है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम करे ले रहे हैं, इस इक्वेशन में पुट x इज इक्वल टू 2, जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 प्लस z इज इक्वल टू 5, सो z इज इक्वल टू 3। तो हमें x भी पता चल गया, y भी पता चल गया, z भी पता चल गया। आई होप इतना क्लियर है।
नोट कर लीजिए। फिर हम 7th क्वेश्चन कर लेते हैं। 7th क्वेश्चन भी इक्वलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये चारों वैल्यूज इक्वल दे रखी हैं, तो a माइनस बी अगर हम कंपेयर कराएंगे तो ये भी 2 क्रॉस 2 है और ये भी 2 क्रॉस 2 है, मीन्स मैट्रिसेस का ऑर्डर तो सेम है, तो हम एलिमेंट्स भी इक्वल करा सकते हैं क्योंकि दोनों ही इक्वल है। a माइनस बी की वैल्यू -1 है, इस पोजीशन को इस पोजीशन से इक्वल करा देंगे तो ये इक्वेशन 1 आ जाएगी। 2a प्लस c की वैल्यू 5 दे रखी है, इक्वेशन 2 आ जाएगी। 2a माइनस b की वैल्यू 0 दे रखी है, इक्वेशन 3 आ जाएगी। 3c प्लस d की वैल्यू 13 दे रखी है, ये इक्वेशन 4 आ जाएगी। यानी 4 इक्वेशन है तो हमें 4 वेरिएबल भी निकालने पड़ेंगे, a b c d। अब इनको सॉल्व करने के लिए आपको ऐसी इक्वेशंस उठानी है जिनका यूज करके हम एक एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं या एक एक वेरिएबल एलिमिनेट करके एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ले। तो मुझे इन दोनों को कंपेयर किया तो यहाँ पे दोनों में, इसमें तो ए बी था, इसमें ए है, लेकिन ये यहाँ पे सी रखा है तो यहाँ पे एक एलिमेंट कैंसिल होगा तो 2 एलिमेंट नए बन जाएंगे, तो हम इन दोनों को नहीं ले सकते। अगर आप ए हटा देंगे तब भी बी और सी में एक इक्वेशन बन जाएगी जिसका हम कुछ नहीं कर सकते। फिर ए इनको देखा, हाँ ये बन सकती है, यहाँ पे भी ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है, तो पेयर हमारा इसका इसके साथ बनेगा, यानी इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। और ए और सी यहाँ दे रखा है, यहाँ पे सी तो कॉमन है लेकिन ए कॉमन नहीं है, यानी अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तब भी आपका सी तो कैंसिल, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा के सी तो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ए और डी फिर 2 वेरिएबल की एक इक्वेशन बन जाएगी, उसका भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो उससे बचने का तरीका है पहले आप इन दोनों को सॉल्व करें जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, और इनको भी जनरली काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 दे रखा है। 0 का अच्छा यूज इसलिए होता है कि एक वेरिएबल उधर भेज के हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू रख सकते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है। तो इस इक्वेशन में हमें दिख रहा है कि 2a माइनस बी की वैल्यू 0 है, सो b की वैल्यू आ रही है 2a, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर सकते हैं जाके, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर हम b की वैल्यू रख देंगे तो a माइनस बी की वैल्यू -1 दे रखा है, तो a तो एज इट इज है और b की जगह क्या रख देंगे 2a वैल्यू -1, तो -a -1, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। आई होप इतना क्लियर है। देखिए ये दे रखा था, b हमने उधर भेज दिया तो यानी b की वैल्यू 2a आ गई, इस इक्वेशन को यहाँ पर रख दिया, a तो एज इट इज था और b की जगह हमने 2a रख दिया, तो ये सब्ट्रैक्ट होकर -a देंगे और इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगी वैल्यू a की। अब अगर हमें a की वैल्यू मिल गई है तो b की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि b की वैल्यू 2a के इक्वल है, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2। देखिए हमारे पास 2 वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इस इक्वेशन में देखिए ये तो सॉल्व हो चुकी, इनमें से a की वैल्यू रख दें, इसमें फिर c आ जाएगा, c इसमें रख देंगे तो d आ जाएगा। तो इक्वेशन 2 क्या कह रही है कि 2a प्लस c की वैल्यू 5 है, 2a प्लस c की वैल्यू 5 दे रखी है और a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे आप अगर 1 रखेंगे और c की वैल्यू एज इट इज, तो ये 2 हो जाएगा और ये c और इक्वल है 5 के, तो यहाँ से पता चला c की वैल्यू कितनी आ रही है 3। आई होप इतना क्लियर है, c की वैल्यू आ रही है 3। तो अगर ये c की वैल्यू उठा के आप इक्वेशन 4 में रख देंगे, इक्वेशन 4 में हम c की वैल्यू रख देंगे तो 3c प्लस d की वैल्यू 13 दे रखी है, तो 3 इंटू 3 प्लस d की वैल्यू 13, तो 9 प्लस d की वैल्यू 13, सो d की वैल्यू आ रही है 4। आई होप इतना क्लियर है। तो a की वैल्यू आ रही है, b की वैल्यू आ रही है और a की वैल्यू आ रही है, b की वैल्यू आ रही है, c d 1 2 3 4, ये 4 वैल्यूज आ गई हमारी a b c d। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा।
आई होप इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज में आगे चलते हैं। आगे क्या दे रखा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत ही इजी हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और ये एक्चुअली आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो आपने 11 में पढ़ रखा है ना, उसका यूज होता है यहाँ पे। पहली मैट्रिक्स के पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी इफ इनमें से कौन सी कंडीशन सही है। तो आप अगर थ्योरी लेक्चर देखेंगे मेरा, तो उसमें मैंने बताया स्क्वायर मैट्रिक्स एक्चुअली एक स्क्वायर फिगर की तरह होता है। स्क्वायर फिगर कैसे बनता है, जिसमें साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब लेंथ और ब्रीथ इक्वल होती है। मैट्रिक्स में भी लेंथ और ब्रीथ ही टाइप का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन यहाँ पे रो और कॉलम के फॉर्म में चलते हैं। तो वो मैट्रिक्स जिसके रो और कॉलम इक्वल हो जाते हैं उसी को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तभी हो सकती है जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाएंगी। दैट्स इट, बस इतना ही लिखना है इसमें और कुछ नहीं करना है। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो भी इक्वलिटी पे। देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक्स दीज मैट्रिक्स इक्वल। अभी तक के क्वेश्चंस में मैट्रिसेस इक्वल होती थी, हमको वैल्यूज निकालनी होती थी वेरिएबल्स की जो उसमें दिए होते थे। यानी कि क्वेश्चन जो है वो कहता था कि मैट्रिसेस इक्वल हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज निकालनी है वेरिएबल की कंपेयर करा के। अभी क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि किस वैल्यूज के लिए ये मैट्रिसेस इक्वल हो जाएंगी। अभी इक्वल नहीं है, हम श्योर नहीं है। तो इस ऐसे सिचुएशन में होता क्या है कि मोर देन वन वैल्यूज आ सकती हैं वेरिएबल्स की, जिनमें से कौन सी वैल्यू रखने पे मैट्रिसेस इक्वल होंगी वो हमको देखना पड़ता है। डिफरेंस समझ रहे हैं ना। देखिए डिफरेंस बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चंस को कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है। इस क्वेश्चन में क्या है कि मैट्रिसेस इक्वल नहीं दे रखी है, क्वेश्चन में नहीं कह रहा है कि लेकिन आप कोई एक ऐसी वैल्यूज बताएं जिनका यूज करेंगे हम तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो हम मान के चल रहे हैं कि हम ये दोनों इक्वल हैं, उस हिसाब से हम इनको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पे वो वैल्यूज अगर मिल रही है, जो हो सकता है मोर देन वन वैल्यू आएगी, तो हम वही वैल्यू लेंगे जिसके रखने से वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी और वो वैल्यू हटा देंगे जिसको रखने से वैल्यूज इक्वल नहीं हो रही। ठीक है, और सब जगह पे वही वैल्यू फिट भी होनी चाहिए, नहीं हो रही तो फिर पॉसिबल नहीं। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला पार्ट है, इसको इससे कंपेयर करा लेंगे। सेम कंपैरिजन है, तो यहां से वैल्यू आएगी 3x प्लस 7 की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, y प्लस 1 की वैल्यू 8 आएगी, इसको इससे कंपेयर करा दे रहे। 5 की वैल्यू y माइनस 2 के इक्वल आएगी, 2 माइनस 3x की वैल्यू 4 आएगी। y की वैल्यू यहां से जो निकले वही वैल्यू यहाँ पे भी आनी चाहिए, x की वैल्यू यहां से जो निकले वही वैल्यू यहां से आनी चाहिए, क्योंकि x तो एक ही है। x स्क्वायर होता तो दो वैल्यूज आती, यहाँ तो एक ही दे रखा है, तो जो वैल्यू यहाँ आएगी वही वैल्यू यहाँ आनी चाहिए और जो वैल्यू y की यहाँ आएगी वही वैल्यू यहाँ आनी चाहिए। तो हमारा आंसर उस वैल्यू के लिए इक्वल कर देगा इनको। तो चलिए देखते हैं, यहां से x की वैल्यू आ रही है -7/3, यहां से y की वैल्यू आ रही है 7, यहां से भी y की वैल्यू आ रही है 7। यानी कि आप y की वैल्यू 7 रखेंगे तो यहाँ भी 8 मिलेगा, 8 मिलेगा इक्वल है, यहाँ भी 5 मिलेगा, यहाँ भी 5 मिलेगा। यानी y की 7 वैल्यू रखने पे y वाले पोर्शन इक्वल हो रहे हैं। अब x की वैल्यू ये वाली यहाँ रखेंगे तो 0 होगा। यहाँ से भी इतनी आ रही क्या, देख लेते हैं। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 2, 4 इधर आएगा, 3x उधर जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आ रही है x की -1/3। इस साइड x की वैल्यू दूसरी आ रही है, इस साइड x की वैल्यू दूसरी आ रही है। तो क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो इसको इक्वल करा सकती है इस इक्वेशन के हिसाब से? तो नो, नॉट पॉसिबल। हमने जो इक्वेशन दे रखी है उस हिसाब से हम x की ऐसी वैल्यू नहीं दे सकते जिससे हमारी मैट्रिसेस इक्वल हो जाएंगी। ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो इसके तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे -1/3 0 नहीं करेगा। ये अगर हम ये वैल्यू लेंगे तो यहाँ तो 0 कर देगा, लेकिन यहाँ पे रखने पे 4 नहीं देगा।
आई होप समझ में आ रहा है। वाई तो ठीक है हमारा, वाई दोनों जगह सेटिस्फाई कर रहे हैं, यहाँ रखेंगे तो 8 देगा, यहाँ रखेंगे तो 5 देगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ रखेंगे तो आप कौन सी वैल्यू रखेंगे आप एक्स की, यहाँ पे अगर ये वैल्यू रखते हैं तो 0 नहीं होगा, ये वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे 4 नहीं आएगा, तो नॉट पॉसिबल है, आप वैल्यू नहीं निकाल सकते। ये क्वेश्चन करते हैं, इतना पहले नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0 और 1 दो ही नंबर्स हमको फिल करने हैं और 3 क्रॉस 3 की कितनी मैट्रिसेस बना सकते हैं 0 और 1 का यूज करते हैं। जैसे आप 0 0 0 0 बना देंगे, या 0 1 0 1 बना देंगे, या 0 1 0 0 बना देंगे। ये 2 क्रॉस 2 की हम ले रहे हैं, इनको तो बनानी 3 क्रॉस 3 की। एक एग्जाम्पल बता रहे थे, 1 1 1 1 भी ले सकते, तो ऐसे कितने मैट्रिसेस बना सकते थे वो आपको बतानी है। इसको करने के लिए आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आना चाहिए। हमको 3 क्रॉस 3 की मैट्रिसेस बनानी है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि हमको इतने पोजीशन पे इतनों को बिठाना है, तो पहले आप पोजीशन बना दो। हमें 9 पोजीशन दे रखी है, ठीक है। आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रखा है ना, वहां पे हम लिखते हैं 1 3 5 और मान लिया 6 भी है, इनका यूज करके 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो रिपीटेशन नॉन रिपीटेशन वाले केसेस होते थे, आई होप इतना आपको याद होगा। तो वहां पे करते क्या है कि आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपको फॉर्मूला नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन है, तो सबसे अच्छा है कि आप पोजीशन बना लो। 3 डिजिट के नंबर बनाना है। तो नंबर हमारे पास दे रखे थे और रिपीटेशन अलाउड है। आप ये भी तो नंबर हो सकता है 333 133 या 331, ये सारे नंबर है। तो रिपीटेशन में क्या होता है कि हम देखते हैं मेरे पहली वाली पोजीशन को फिल करने के कितने ऑप्शन थे, 4। अब अगर मान लिया हमने यहाँ पे 3 फिल किया था, तो क्या मैं 3 फिर से फिल नहीं कर सकता? बिल्कुल फिल कर सकता हूँ। तो अभी भी कितने ऑप्शन है, 4। अभी भी कितने ऑप्शन है, 4। अगर हम कहें कि आपको 3 डिजिट के नंबर तो बनाने ही बनाने हैं, लेकिन रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, यानी इस टाइप के नंबर नहीं आने चाहिए, तो उस केस में क्या होता है कि हम 3 पोजीशन तो बनाते हैं, उसके बाद अगर हम नंबर फिल करने पे आते हैं तो पहली पोजीशन के लिए मेरे पास तो 4 नंबर थे, तो हमने 4 फिल कर दिया था। मान लिया हमने पहली पोजीशन पे 5 फिल किया था, सपोज दैट हम फिल 1 भी कर सकते थे, इसलिए मेरे पास 4 ऑप्शन है, क्योंकि 4 हम कोई भी फिल कर सकते थे। लेकिन जो हम फिल कर देंगे उसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो अब कितने नंबर बचे मेरे पास, 3, और अब कोई एक यूज कर लेंगे तो अभी कितने बचे। तो ये रिपीटेशन का केस है, इसमें आप 133 333 या 666 या 555 ले सकते थे। इस केस में वो सारे नंबर हटा दिए जिनमें कोई भी 2 डिजिट या 3 डिजिट रिपीट हो रही है। तो ये वो केसेस होते हैं। सेम आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। मैट्रिसेस में इन्होंने रिपीटेशन नॉट रिपीटेशन नहीं दिया होता है, तो हम रिपीटेशन वाला लेके चलते हैं कि, और मैट्रिसेस में तो हो गई होगा, आप नल मैट्रिक्स भी बना सकते थे। देखिए कितने बार 0 रिपीट हो जाएगा, यहाँ 1 लिख सकते थे, या सिंपली 0 लिख देते, या सब जगह 1 लिख देते हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में पहले आप पोजीशन बना लो, कितनी पोजीशन पे हमको फिल करना है। और मेरे पास एलिमेंट कितने हैं, 2, यानी पहली पोजीशन पे कितने आ सकते हैं, या तो 0 फिल कर सकते हैं या 1। 2 ऑप्शन है, इस पोजीशन के लिए भी 2 ऑप्शन है, इसके लिए भी 2 ऑप्शन है, हर एक पोजीशन के लिए 2 ऑप्शन है, 0 या 1 0 या 1, और सबका मल्टीप्लाई तो कराना होता है। यानी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 की पावर 9, यानी 512 मैट्रिसेस पॉसिबल है। आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। कोई भी डाउट है आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन हम और करा देंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, थैंक यू।